सिद्धानं नमो हरिहनं नमो वैद्यायनं नमो लोई शविषामुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयकु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्या दर्पणाय ते। वासुपूज्य श्री मल्लिजिन नैमी पार्श्वमावी बाल ब्रह्मचारी सुजिन नमते मिटे भवपी। नंदीश्वर जिने धाम प्रतिमा महिमा को कहे ध्यान लीनो नाम यही भगति शिव को करे। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरिते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर। शील धर्म की मंगल महिमा तुम्हें सुनाते हैं। सती मनोरमा की मंगल गाथा गाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आज तो जीवन बने। शील भगवान आत्मा ज्ञान और आनंदमयी परमेश्वर है। आत्मा का जो ज्ञान और आनंद स्वभाव है, जिस आत्मिक स्वभाव का नाम ही अव्ययवाद अतीन्द्रिय आदि बोलों के माध्यम से परमागम नियम सार में चल रहा है, उस आत्मा के स्वभाव में रहने का नाम ही शील है। भगवान आत्मा का जो ज्ञान आनंदमयी अपना निज भाव है, निज स्वभाव है, उस स्वभाव में रहना, उस स्वभाव रूप रहना, यानी उस स्वभाव जैसा है वैसी परिणति का रहना। उस स्वभाव में स्वभाव भाव नहीं है, तो स्वभाव भावों से निरपेक्ष रहित शुद्धोपयोग रूप परिणाम ही शील है। कुंद कुंदी स्वामी कहते हैं शील किसका नाम है? जो संसार से तुमको पार कर दे उसका नाम शील है। तो कुंद कुंद स्वामी ने नास्ती से अर्थ करते हुए कहा है, जो परिणाम संसार में दाखिल करे उसको हम शील कैसे कहें? जो परिणाम जिसके फल में संसार आता उसको हम शील कैसे कहें? तो भगवान तो समय सार में
सो परिणति को भी शील न कहकर शुद्धोपयोग रूप परिणाम को शील कहा है। लेकिन यहाँ तो शील का सामान्य स्वरूप जो है उसकी महिमा करने वाली महान सती की कथा अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। शील प्रतिज्ञा अर्थात मोक्ष मार्ग का चौक पूरना है। पत्रा में आपने पढ़ा होगा, मोक्ष मार्ग जिन मंदिर में प्रवेश की पात्रता शील से बनती है, जिसके चित्त में शील नहीं है उसका चित्त इस धर्मायतन में लगता नहीं है। इसलिए हमें शील की कथा बांट करके ऐसा शील हमारे जीवन में आए। लाइट अधिक हो तो बंद कर दो, फालतू के कीड़े ना चले। एक कीड़ा है ना, एक छोटा सा, या पंखा बंद करो, इतनी जरूरत नहीं है, सहन करो, मर जाएगा बिल्कुल। शील ही जीवन है, शील ही श्रृंगार है। श्रृंगार तो विकार है। इसलिए अपने जीवन को शील में बनाए। इसके लिए कथा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। मनोरमा सुखानंद की कथा। पुराणों में अब तो ये दादी और नानी की कहानियां रह गई, क्योंकि किसी को खबर ही नहीं है कौन सुखानंद कुमार थे, जबकि ये कथाएं हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं। मनोरमा आदि का प्रसंग तो अपन पुराने कवियों ने भी इसके ऊपर एक पद्य में बहुत बड़ा मनोरमा चरित्र लिखा है। अपन अध्यात्म के साथ में यह कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। वेदी में विराजमान पंचवालयती भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की। उज्जैनी नगरी भूतल पर सोबरई सुखकार, मई दत्त सृष्टि सेठानी श्रीमती, बारह सुखकार। उनके यहाँ कन्या मनोरमा का जन्म दिखाते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाथा गाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण शो जीवन बनी। उज्जैन जो पुराण पुरुषों की पौराणिक नगरी रही है। आपके यहाँ भी कई कथाएं उज्जैन की हम सुना चुके होंगे। उच्च रूप से जैनों का निवास, उज्जैन उच्च जैन, उत्कृष्ट रूप से जैनों का निवास या उच्च जैनों का निवास। उच्च जैन मतलब क्या कि जो जिन दर्शन करते हैं वो जैन, और जिन दर्शन करके निज दर्शन करें वे उच्च जैन। जैन का नियम है कि जिनेंद्र के दर्शन स्वाध्याय षटावश्यकों को पालते हैं वे जैन हैं, और षटावश्यकों में एक आवश्यक को देखते हैं वे उच्च जैन, जैनों में उत्कृष्ट। ये तो परमात्मा के दर्शन करके जो अपने दर्शन किया करते हैं वे उच्च जैन कहलाते हैं। ऐसे
उच्च जैनों की नगरी। मैं पुराणों का नाम लूं तो आपके सामने आ जाएंगे तो 5 पुराण, तो अभी पुराण पुरुष जो उज्जैन में हुए 3-4 नगरियां तो बड़ी प्रसिद्ध है, हस्तिनापुर, उज्जैन, चंपापुर, ये जहाँ जहाँ पुराण शुरू होंगे ना, इन नगरियों को घूम फिर के कहीं ना कहीं नाम मिल जाएगा आपको। तो उस उज्जैन नगरी में सेठ महीदत्ती निवास करते थे। उनकी सेठानी का नाम श्रीमती था। उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम मनोरमा था। बोलो भाई, कुल का नाम रोशन बेटी करती है कि बेटा करता है? क्यों? कुल का नाम रोशन, कुल को चलाने वाला कुलदीपक, आपकी लोक भाषा में कहें तो बेटा है, पर बेटा और बेटी का संबंध नहीं है। जो पुत्र पुत्री जिन धर्म को धारण करते हैं, प्राण जाने पर भी अपने नियम संयम को नहीं छोड़ा करते हैं, वे अपने माता पिताओं का नाम पुराणों में लिख जाते हैं। महीदत्त और श्रीमती के यहाँ पुत्र कौन थे, क्या थे, कोई वर्णन नहीं मिलता। एक मनोरमा का वर्णन मिलता है। गृहस्थ जीवन में रह करके भी उन्होंने इतना पवित्र जीवन जिया कि इतने दिवसों के बाद भी आज उनके चरित्र को हम याद कर रहे हैं। तो माता श्रीमती मनोरमा को संस्कार दिया करती थी छोटे से ही। और छोटे का संस्कार था लोरियों के माध्यम से बालकों को तत्व ज्ञान के संस्कार देना। बचपन के संस्कार ही जीवन के श्रृंगार बनते हैं। संस्कारवान बालक बालिकाएं सर्वत्र सुंदरता को प्राप्त करते हैं। जीवन का सौंदर्य तो तत्व ज्ञान के संस्कार हैं। इसलिए अन्य वस्तु डालना कि नहीं डालना, पर तत्व के संस्कार अवश्य दे देना प्रसन्नता का उपाय तत्व ज्ञान ही है, धर्म ही है। और माता छोटे से ही क्या संस्कार दे रही है मनोरमा को? सम्यक दर्शन नारी भाव का त्याग करेगी, संयम की तरनी पाप जल कब पार करेगी। मेरी बिटिया रानी बनना निज ध्यानी। निज ध्यानी मतलब भगवान आत्मा का ध्यान करने वाले बनना बेटा। बाबू वन में भटकते काले अनंत बिताया, सुदासम के अनुभव बिना सुख लेस नहीं पाया। हे बेटा, चारों गतियों में भ्रमते हुए अपने अनन्यमयी शुद्धात्मा की विराधना करके लेस मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। अब तो ये आकार पाड़ दो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञानानंदमय परमेश्वर हूँ। आज दिन में कुछ नहीं, पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे। संबर अधिकार का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें सोनागिरी जी का प्रवचन था पुराना। तो पंडित साहब बोले, अन्न में हाँ पड़ता है, पर मैं शुद्धात्मा हूँ, इसमें हाँ नहीं पड़ता। ये लगता नहीं है मैं आत्मा हूँ, इतने यही स्वाध्याय है। बोले अगर घोलन करते रहे मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तो ऐसा लगेगा कोई स्वाध्याय हो ही नहीं रहा। बोले हम 20 मिनट तक ऐसे ही बोलते रहे मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बोले उठ कर चले जाएंगे, कहेंगे तो हम जानते हैं, कुछ विषय चलाओ, ये विषय तो चल रहा है। बोले क्या, मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूँ, वहाँ तो परमेश्वर हूँ, यही तो नहीं चला। अरे भाई, सर्वज्ञ के समम शरण में भी गए, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हकार नहीं पड़ा। उन्होंने आधुनिक उदाहरण दिया कि बच्चों की प्रेजेंटी, क्या बोलते हैं, अटेंडेंस, उपस्थिति भरी जाती है, तो उसको पता है कि मेरा नंबर 60 पे आता है, तो पहले से ही अलर्ट हो जाता है कि अब मेरा नंबर आने वाला है। और जो ही उसका नाम बोला, क्या बोलता है, यस सर। अगर यस सर नहीं बोला तो अपसेट, भले बैठा हो पर जल्दी से उसको, ऐसे हम भगवान सर्वज्ञ के समम शरण में गए, पर मैं आत्मा हूँ इस पर यस सर नहीं बोला, यानी हकार नहीं पाड़ी, तो अपसेंट लग गई। दूसरे दिन वो लड़का कहता है कि सर मैं तो कल आया था, फिर तुम आए तो अपसेंट तो लगी है। तो जब उन्होंने नाम बोला तो वो बोला नहीं। ऐसे जब जब ज्ञाता की धुनी लगी, आत्मा की धुनी लगी, हमें रूखापन लगा, हमें उत्साह नहीं आया उस आत्मा के नाम पर, तो क्या लग गई, अपसेंट। सर्वज्ञ की क्लास में भी लग गई, 11 अंग पूर्व के पाठ हुए तब लग गई। क्यों? क्योंकि हाँ नहीं पाड़ी तूने। विद्वानों के मुख से आपने सुना होगा, ज्ञाता भगवान की यहाँ पार तो तेरी हालत बदल जाएगी। समझ में? तो क्या प्रसंग, बेटा चैतन्य को जाने बिना तू भव में भटकी है? स्वानुभव से भव विरमान भ्रमणा का कवि अंत करेगी, संयम की तरनी ले कब भव जल पार करेगी। मेरी बिटिया रानी बनना निज ज्ञानी, देव साथ गुरु की श्रद्धा रख तत्वार्थ को बाना। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना? देव साथ गुरु की श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धान, सुपर वेद विज्ञान पूर्वक आत्म को ध्याना। स्वरूपा चरण में पावन समकित कब प्राप्त करेगी, संयम की तरनी ले कब भव जल पार करेगी। मेरी बिटिया रानी बनना निज ध्यानी, आंखों का भूषण जिन दर्शन, सही कर दो भाई साहब, करणों का जिन वाणी। हे बेटा, आंखों का आभूषण क्या है? आंखों का आभूषण जिनवाणी। उपयोग इधर होगा तो ऐसे ही बोलोगे, जिन दर्शन। आंखों का आभूषण जिन दर्शन, कर्णों का जिनवाणी। कानों का आभूषण क्या है? हाथों का भूषण पात्र दानी अरु सेवा सुखदानी। हाथों का आभूषण किसमें है? पात्रों को दान देना, जिन मंदिरों की धर्मात्माओं की वैयावृत्ति करना, ये हाथों का आभूषण है। पैरों को सीधे बंधन तो कब सफल करेगी, संयम की तरनी पा कब भव जल पार करेगी। मेरी बिटिया रानी बनना निज ध्यानी, पा सम्यक दर्शन नारी भव का त्याग करेगी। समय दर्शन प्राप्त हुआ माने स्त्री आदि पर्यायों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। ये मत समझना पुरुष पर्याय में आ गए हो तो स्त्री पर्याय का छेदन हो गया हो, क्योंकि इधर से इधर बैठ सकते, इधर वाले इधर बैठ सकते, उसमें कोई बल नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही
इन पर्यायों का सांचा छेदन होता है। ऐसे माता ने अनेक प्रकार से, और क्या नाम था, हाँ, मनोरमा को बचपन से ही ना मांगलिक संस्कार दिए। और उसके बाद में क्या प्रसंग बना, जब वे 8 वर्ष की हुई हैं तो 8 वर्ष में ही आरिका माता जी के निकट विद्या अध्ययन को चली गई। कहाँ चली गई? 8 वर्ष में आरिका जी के निकट थी गई, 6 मास में सवई विद्या प्राप्त कर लई। कितने दिन में? वहाँ लिखते हैं, पुराण में लिखा है, विनय बानी को ज्ञान प्राप्ति में देर न पाते हैं, माँ सती मनोरमा की कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा। विनयवान को ज्ञान प्राप्त होने में देर नहीं लगती है। श्रीदेव पंडित जी साहब कहते हैं, विनय ज्ञान का फल भी है और पात्रता भी है। विनय सर्व गुणों की जनक है, अभिनय सर्व अवगुणों की जनक है। विनय आए तो सर्व गुण आ गए, विनय से ही सुशोभित होते हैं। श्रावकाचार्य की भाषा याद करना। अब क्या चल रहा है ना, शायद पहला चला होगा, अभी चल रहा है। विनय से ही संपन्न होते हैं। बोलो, भावना है विनय संपन्नता, आपकी विनय से ही संपन्नता है। और विनय से रहित हैं भी विपिन्न हैं, यानी दरिद्र हैं। और 6 माह में ही सकल विद्याएं प्राप्त कर ली और बड़ी प्रसन्न हुई हैं। तब पर माता जी क्या बोली हैं कि एक पुत्री, बाहर की विद्याएं तो तुमने सब प्राप्त कर ली, परंतु स्वानुभव के बिना, आत्म ज्ञान के बिना ये सब विद्याएं कार्यकारी नहीं है। अरे जो वस्तु है उसकी भाव वासन करो, निश्चयवासी नहीं निश्चय भाषी बनो। आज पंडित साहब बोल रहे थे भाई साहब, निश्चयवासी बनो। निश्चय जो वस्तु का स्वरूप है उसकी भाव वासना करने वाले, निश्चयवासी बने। वो भाव वासना उसकी, वो वस्तु स्वरूप है उसकी क्या करो, भाव वासन। निश्चय का भाव वासन करो, वो हुआ निश्चय नहीं, निश्चय वासी मतलब भाव वासना। और निश्चयवासी, समझ गए? निश्चय का आवास, आवास वाला नहीं। दूसरी भाषा में पहले का याद किया होगा आपने, निश्चयवासी नहीं, निश्चय के अभ्यासी बनो। वस्तु स्वरूप को समझो। हे पुत्री, अपना कल्याण करना है तो जो अध्ययन जो पढ़ा है उसकी भाव वासना में चित्त लगाओ, आत्मा का अनुभवन करो। माता जी वो आत्मा है कैसा कि भाई ध्रुव अचल अनुपम गति का आधार है। जहरी न सुनो, उसको भूलकर ही पर समय रूप प्रवर्तन हो रहा है। उसको जान ले तो अकेला ही सुंदर और सुखमय हो जाएगा। अगर उसको जानने लगे तो ये काम भोग बंधन की कथाएं सुहाएंगी नहीं। संतों के भगवंतों के वैभव का वो जनक है, प्रमत्त या प्रमत्त नहीं है, गुण वेदों के पार है। उसी को जानने के लिए व्यवहार मलिक भाषा सम कहा है। भाई वास्तव में उसको जानने के अर्थ ही व्यवहार और निश्चय का प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध कहा है, भूतार्थ का विषय है। उसी को जानने पर ही परम भाव में स्थित होता है, नव तत्वों में छिपी हुई ज्योति है। अब जिस प्रश्न नियत विशेष संयुक्त मई शुद्ध न्याय का विषय है, जैन शासन का सार। कितनी गाथा हो? 15
पंडित साहब कहते चाहो तो 1 साल तक पढ़ो और संक्षेप में भी समय साथ दोहरा लो। ध्रुव चलन पंगति का आधार पहली गाथा, उसी को भूलकर पर समय रूप परिवर्तन कर रहा है। दूसरी गाथा, जान ले तो अकेला ही सुंदर हो जाएगा। उसको जानने के बाद काम भोग बंधन की कथा नहीं सुहाती है। भगवंतों के संतों के वैभव का जनक है। प्रमत्त नहीं है, गुणवेद के पार है। छठवीं का वो अकेली गुणवेद के पार है। शेर का अभी तो पूरी कहानी बढ़ रहा है अभी तो है। उसी को जानने के लिए व्यवहार में मलिक भाषा बस स्थान दिया गया है उस व्यवहार का। भगवान आत्मा को जानने के लिए कौन सी गाथा? 8वीं गाथा। तो बेटा उस चैतन्य को जान। अरे गंधर्व महाराज द्वादशांग के पाठी महाराज भी उसकी महिमा को गूंथने में असमर्थ है। महामहिम तत्व है और इधर माता जी चैतन्य की महिमा करती जा रही हैं और उसे मनोरमा महासती को छोटी सी उम्र में ही चैतन्य की भाव वासना होने लगी और इधर माता जी उसका स्वरूप बताते जा रही हैं और स्वरूप बताते बताते मैना सती मनोरमा सती तो अपने चैतन्य में डूब गई और स्वानुभूति मई सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। उल्लासन नायक महावीर भगवान सम्यक दर्शन यानी भगवान आत्मा की अनुभूति। स्वानुभूति समकित पाया महिम सुखकार संसार का किनारा आज आ गया अविकार। सुधा तुम अनुभवी में आयो मंगधन्य घड़ी सुखकार रे। सुधा तुम अनुभवी में आयो धन्य घड़ी सुखकार रे। मुक्ति द्वारे खोलो समय किते मिलो हुआ धन्य सफल अवतार रे। मुक्ति द्वारे खोलो। किसको समाधान हो गया? अपने को तो नहीं। कथा बढ़ती जा रही है और उन्होंने पवित्रता का मूल क्या प्राप्त कर लिया? किनके चरणों में? आरिका माता जी के चरणों में। अरे आरिका माता जी के चरणों में समर्पण किया, ये तो असद्भुत में का कथन है। अरे स्वरूप चरण में सम्यक हुआ है। आरिका माता जी तो छोड़ो, भगवंतों के चरणों में भी चलेगा तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। क्यों? सम्यक की तो शर्त है कि स्वरूपा चरण से ही प्रकट होता है। ऐसा असम्यक दर्शन तो चौथे में ही स्वरूपा चरण जहाँ होता है वहाँ ये सम्यक प्रकट होता है। ये स्वरूपा चरण बिना उस दर्शन मोह को कौन काटे? इसीलिए यह स्वरूपा चरण चारित्र चौथे से ही प्रारंभ हो जाता है। टोटम जी कहते हैं ऐसा अनुभूति कहाँ से कि चौथे से ही प्राप्त होती है। समझ में आया कि नहीं? ये चौथे में ही वो अंश में आनंद ना पिए तो उत्कृष्ट आनंद की चाय कैसे हो? बड़े कहाँ से? स्थिरता के लिए चारित्र क्यों अंगीकार करे? यहाँ आनंद पान कर लेते तभी तो चौथे गुणस्थान में वो छोटी सी उम्र में, कितनी उम्र थी? 8 वर्ष 6 माह में विद्याध्ययन किया था, इतनी उम्र थी। इसके बाद तो वो 8 वर्ष में 8 कर्म रहित 8 गुणों से सहित सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभवन कर रहे हैं। तो हमें कौन सा दुख है? हमें कौन सा विकल्प है? देवे गुरु के श्रद्धा आई सत्यवार तो की भावे न भाई। सुपर वेद विज्ञान साहित्य हुआ आत्म दरस सुख कार्य मुक्ति द्वार खोलो। शुद्धा तुम अनुभव में
आयो धन्य घड़ी सुखकारी रे मुक्ति द्वार। पावन सम्यक दर्शन प्राप्त कर कुछ समय तक माता जी के चरणों में ही रही, वहाँ शीलमय और पवित्र जीवन जीती रही। और कुछ दिवस बाद में पिता को विकल्प आया कि पुत्री का अध्ययन हो गया होगा, जबकि अध्ययन तो 6 महीने में ही हो गया था। अब तो स्वाध्याय हो रहा था। क्या हो रहा था? हाँ, अध्ययन अलग है। हमने अध्ययन किया था स्मारक में, और स्वाध्याय किया है पंडित जी के चरणों। स्वाध्याय और अध्ययन में अलग बात है। अध्ययन में विकल्प है, स्वाध्याय में निर्विकल्पता है। अध्ययन से उपाधि मिलती है, स्वाध्याय से समाधि मिलती है। स्वाध्याय समाधि की ओर ले जाता है, अध्ययन से उपाधि मिल जाएगी। पर ध्यान रखना, स्वाध्याय के लिए अध्ययन भी आवश्यक है, परंतु मात्र अध्ययन ही नहीं। वाचना शब्द को नहीं देखो, हम कई बार कहते हैं सर्वे आत्म प्रदेशों में कहाँ है कि अब वो यहाँ है। सही बात है, वो यहाँ देखोगे तब यहाँ दिखेगा, समझ में। पर यहीं मत देखते रहना, यहाँ तो देखना, पर यहीं नहीं देखते रहना। यहाँ देखे बिना तो यहाँ दिखेगा नहीं। अध्ययन किया, और अब तो स्वाध्याय में शील के और संयम के संस्कार। माता जी कह रही थी, बेटे कैसी भी परिस्थितियाँ आती रहे, कभी धैर्य को मत खोना, धीरज को नहीं खोना। इस प्रकार के मंगल संस्कार लेकर के मनोरमा पिता के घर में आ गई, और पिता को चिंता हो रही, जैसे आत्मार्थी को सतत चिंता रहती है कि समय चला जा रहा है। देखो अभी कथा हमारी प्रारंभ है, आप सोचना नहीं, क्योंकि जब कथा प्रारंभ होती है तो समय सार से शुरू होती है और जंगलों में जाकर पूरी होती है। जैसे उसको चिंता कैसे लगी है मई दत्त सेठ को, जैसे आत्मार्थी को जब पर्याय चली जाती है और सम्यक नहीं होता है तो उसको रात दिवस यही चिंता रहती है। ये अवसर तो चला जा रहा है, लेकिन इस अवसर में करने लायक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उसकी निरंतर उसका पुरुषार्थ रहता है। चिंता ही नहीं रहती है, उसका पुरुषार्थ रहता है। क्योंकि भगवान समय सार में लिखते हैं, चिंता करे से ना छूटे। या तो दर्शन मोह का चिंता करने से नहीं छूटेगा, अरे भगवान आत्मा का चिंतन के बल पर वो दर्शन मोह टूटेगा। और क्या प्रसंग बना। फिर मई दत्त सेठ ने विप्र के द्वारा खोज कराने पर कौन सी नगरी में हमारे समझो धर्मधारी वही करूंगा मैं तो विवाह। विप्र से कहा कि मेरे समान जो धर्म के धारण करने वाला, जैसे धर्म जिन धर्म हमारे यहाँ चलता है, ऐसे शील और संयम में बरतता कुमार, उसी के साथ मैं अपने प्राणों से प्यारी पुत्री मनोरमा का विवाह करूंगा। बिन धर्म के धन देताए जीवन में बस आए। क्या कहा? बिना धर्म के धन तो आय देगा, कष्ट देगा, वेदनाएं देगा। उस धन की चिंता में मरण हो जाएगा, और उस धन की चिंता में वो अजगर बन जाए, सर्प बन जाए। प्राणों को उठा करके देखो, प्रत्यक्ष घटना देखो। तड़पता जीवन धनवान धर्म के बिना पाते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाथा गाते हैं। पुत्री, और फिर क्या किया? वैजंती निवासे सृष्टि स्रोते सुखानंदी कुमार। सेठ के पुत्र सुखानंद कुमार के साथ में क्या किया? विवाह कर दिया। एक कहाँ के थे? उज्जैनी के थे। और विवाह कहाँ हो रहा है?
वैजयंती नगरी में। वहाँ सुखानंद कुमार, शीलवान कुमार, बड़ी विशाल बुद्धि जिनकी थी, राजा भी राज दरबार में उनसे अपनी सलाह लिया करते थे। जब सुखानंद कुमार राज दरबार में पधारते थे तो पूरी सभा उनके स्वागत को खड़ी हो जाती थी। और आपने पुराना मनोरमा शील कथा पढ़ी होगी। वहाँ पर जब सुखानंद कुमार राज दरबार में प्रवेश करते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? पुण्य बनते नर जा जा जाए, ताता आदर ओए सवाए। पुण्यवान का ऐसा पवित्रता होती है उसके जीवन में, वो जहाँ भी जाता है वहाँ सहज बने उसका आदर कर। प्रकृति भी उसका अनादर नहीं कर पाती, प्रकृति भी उसका आदर करती है। और सुखानंद कुमार के साथ में मनोरमा का विवाह हो गया और जाते समय पिता ने कुछ विदाई में संस्कार दिए। अब मेरे पास तो एक एक की लोरी है, लेकिन सुना नहीं रहा, कथा आगे बहुत बढ़ाना है। पुत्री धर्म को विस्मृत न होने देना सुखदाई, शील पालना प्राण समझ कर जीवन में सुखदार, त्याग ग्रस्ती पद आरी का धरना यही भाव न धारते हैं। सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण। सत्य आवश्यक पालते परम, आवश्यक ना बुलाना, ज्ञान में ज्ञान को लखना ये परम आवश्यक समझना। जिन्हें आज्ञा मस्तक का भूषण श्री गुरुवर कहते हैं, सती मनोरमा की मंगल। बेटा छठा आवश्यकों का पालन करते हुए परम एक आवश्यक को मत भूलना। निरंतर ज्ञान में ज्ञान का वेदन करते रहना। पात्र दान आदि से सुशोभित अपना बहिरंग का जीवन रखना। लौकिक व्यवहार भी यथा योग्य रखना। कभी माता पिता तुल्य, सास ससुर की आज्ञा को मत टालना। बेटा आज से भी तुम्हारे माता पिता है, उस घर को ही अपना घर समझना। पुराण में उठा करके देखो कैसी शिक्षाएं दी हैं। सबसे पहले उठना, पंच परमेष्टि का स्मरण करना, गुरुजनों के विश्राम के बाद विश्राम करना, उनके पूर्व ही उठ जाना, और सब लोक व्यवहार भी ऐसा पवित्र विनय रखना जिससे कि तुम्हारे लोक व्यवहार से भी परम पूज्य धर्म की प्रभाव न हो। उसका कारण क्या है? आज हमारा यथायोग लोक व्यवहार भी नहीं है, इसलिए हमारे धर्म की प्रभावना उस प्रकार की नहीं कर पाते। अगर हमें विनय नहीं है, सरलता नहीं है, कुटिलता है, और हम ऊंची ऊंची बात भी उसको सुनाए तो समझ में आने वाला नहीं है उसके लिए। बेटा ऐसा पवित्र जीवन जीना कि तुम्हें धर्म सिखाना ना पड़े, चलती फिरती तुम धर्म की मूर्ति कहलाना। परिभाषाओं से ही मत हल्की जीवन में उनका प्रयोग करना। कभी किसी को किसी कार्य का कर्ता धर्ता मत समझना। अपने कर्तव्य का पालन करना, बुद्धि पूर्वक सबके प्रति योग्य व्यवहार रखना, और अपने प्रति जो व्यवहार हो उसको उदय जन्य जानना। धर्मात्मा अपना कर्तव्य भूलते नहीं है और दूसरे जो भी कुछ करते हैं उस पर ध्यान देते नहीं है। वे सदा अपने कर्तव्य को पालन करते हुए अधिकार की उपेक्षा रखते हैं। कर्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्न रहना ही धर्मात्मा की चर्या है। और विदाई करने के बाद में सती मन में विचार कर रही है विदा के काल में, करे सती विचार मार्ग तो
निवृत्ति का सुखदाई। धिक्कारे राग को जो दाराए रूप अरे दुखदाई। यहाँ पग पग पर पाप ही पाप जिनवर कहते हैं मंगल का। सोच रही हैं धिक्कार चैत्र मोह का ही राग है जो एक ग्रस्त जीवन जीना पड़ रहा है। मार्ग तो निवृत्ति का है। भरत जी कहते हैं कि भरत 6 खंड में रह सकता है पर उसको सौभाग्य नहीं मान सकता। धर्मात्मा विवाह आदि भी करता हुआ दिखाई देगा पर उसको मैं सौभाग्य नहीं मानेगा, उसमें आनंद नहीं मानेगा। ये तो अशुभ परिणाम है। आचार्य कहते हैं शुभ परिणाम को भी उपादेय करके करे तो मिथ्यात्वी हो जाए। ये तो अशुभ है विवाह अधिकारी। तो इनमें तो अत्यंत हेतावर्ती है उसको। अरे शुभ परिणाम को भी उपादेय बुद्धि करके करे तो मिथ्या दर्शन हो जाए। इसीलिए होना अलग बात है और उपादेय मानना अलग बात है। विवाह आदि होना अलग बात है और सुख मानना अलग बात है। विवाह आदि कार्य इच्छा मोह का दशा हो सकती है लेकिन उसको अच्छा मानना ये दर्शन मोह है। और ऐसा यह विचार करके सती पहुंच गई। अपना पवित्र जीवन दिन रात की पूजा आदि बड़ा पवित्र कर्तव्य पालन। सेठानी भी बड़ी प्रसन्न, सेठ जी भी बड़े प्रसन्न, चारों तरफ खुशियाँ। और क्या एक दिवस का समय था कि सुखानंद कुमार को नींद नहीं आ रही थी। क्या नहीं आ रही थी? कोई को नींद आ तो नहीं रही, नहीं तो अपनी नींद उन्हें दे दो तो अपन वह कथा सुन जाएंगे, उन्हें नींद आ जाएगी। हाँ, उनको नींद नहीं आ रही थी। ये तो समय आपके यहाँ तो अच्छा रहता है, अच्छा खासा। हमारे 9 बजे से 10 बजे तक यानी एक आध जगह। और मैं एक बार गया कि पंडित जी रात का प्रवचन तो 9 बजे से ही होगा क्योंकि वो आपके जैसी समस्या वहाँ भी देर में आप आते हैं लोग। पर आपसे पहले ही कह देते आप टोका टाकी जाना नहीं करना, उसमें आधे लोग सोते हैं। आप गद्दी में बैठोगे तो वो एक जो पंडित जी आते वही कहते सब सो रहे हैं तो अब आपको पहले ही बता रहे और आप कहना नहीं सो रहे हैं नहीं, कल से आएंगे नहीं। अच्छी बात है भैया, पूरी सर पर रख के बैठा। अभी तो सब सर पे पालन करना, उनसे कल मत करो, हम सोने नहीं देंगे। क्योंकि हमें जनवाणी माता कहती हैं कि तुम हम यहाँ पर लाए और तुम इनको सुला रहे हो। वो तो ऐसी हालत होती है ना कई बार तो कि पूरे दिन की थकान, संसार की थकान समय सार में निकाली। तो ऐसा नहीं करना भैया। और कई बार तो लोग कहने लगते हैं यहाँ तो कीड़े वगैरह का वो नहीं है, हम लाइटें बंद करा देते हैं। कहते पंडित जी एक तो रात का समय और तुमने लाइटें बंद करा दी, एक अवसर ये दे दिया और बीच में लोरी सुनाते हैं हम। तो फिर तो क्या पूछ रहा। मैंने कहा लेकिन ध्यान रखना, हमारे पंडित जी कहते हैं ये जिनवाणी की लोरियां हैं, सदा सुलाती दुनिया की वहाँ ये वहाँ हमें जगाती है। जगत की माताएं तो लोरी सुना करके सुलाती हैं और जिनवाणी माता लोरी सुना करके जगत की माता भोगों में फंसाती हैं और जिनवाणी माँ भोगों से छुड़ाती हैं। लौकिक माता वस्त्राभूषण पहना के सजाती है और जिनवाणी माँ काल का दिगंबर मुद्रा धारण करके सजाती है। वह लौकिक माता जन्म देती हैं, जिनवाणी माँ जन्म मरण का अभाव करती हैं। इसलिए जिनवाणी अलौकिकी माँ है। जिसने एक बार जिनवाणी को माँ कहा है उसको दूसरी माता नहीं बनानी पड़ती है। तो सुखानंद कुमार को नींद नहीं आ रही, कथा में तो ये चल रहा था। तो नींद नहीं आ रही, बहुत रात्रि हो गई और माता पिता की शिक्षा उनको याद थी। तो मनोरमा को उठी, स्वामी इतनी रात आपको नींद क्यों नहीं आ रही? नींद ना रही एक दिवस सुखानंद को भाई। सती बोली क्या कारण स्वामी निद्रा दही गमाए।
क्या पंच परावर्तन के दुख तुम याद आते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाता गाते हैं। सुनो जी, मुझे तो लगता है यार एक पंडित जी से, करनाने वाले पंडित जी से तुम जरूर पंच परावर्तन सुनिया। हमारे यहाँ किशन चंद जी पढ़ा देते हमको। ऐसा क्यों अभिनव भैया? ऐसा वर्णन करते रोग रोग खड़ी हो जाती थी। हाँ, पंच परावर्तन में सब कर लिया। तो लगता है आज आपको इसलिए नींद चली गई है कि आपको पंच परावर्तन के दुख याद आ रहे हैं। तो पूरा तो कहा और उत्तर भी देने लगी। क्या कहने लगी कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, पंचम भाव के रहते इनकी चिंता क्यों करें स्वामी। पंच परावर्तन उसको होते हैं जिसका निज में पंचम भाव में वर्तन नहीं होता, उसके ही पंच परावर्तन होते। तो पंचम भाव मतलब क्या? एक भाव, उसमें जिसका वर्तन हो गया, यानी उसकी जिसको श्रद्धा ज्ञान आचरण हुआ, उसके पंच परावर्तन रुक जाते हैं। सुनना है तो स्वामी पंच परावर्तन की काय की चिंता पंचम भाव के रहते हुए। उसकी दृष्टि होते स्वयं रुक जाए स्वामी, अचिंत शक्ति में स्वयं देव है प्रभु वर कहते हैं, अति मनोरमा की मंगल। नाथ चिंता तो छोड़ो, भगवान आत्मा तो ऐसा है कि चिंतन से भी पार है। उसके दर्शन करो तो चिंतन भी चला जाए। ऐसा कोई अद्भुत महिमा में तत्व है। सुखानंद कुमार बोले पंच परावर्तन वाली बात मुझे नहीं है। तो फिर लगता है नाथ आपने समय सार की कोई गहरी 49वीं गाथा पढ़ी होगी। अरे समय सार ही तो है तुमको, वो समय सार कहाँ से आ गए? तो समय सार नहीं आया हो तो आज कहाँ से आ जाता? तो लगता है आपने कोई चैतन्य की समय सार की गहरी महिमा सुन ली जो आपको स्वरूप की लगनी लग गई। क्योंकि जब चैतन्य की लगनी लग जाती है तब उसकी निद्रा गायब चली जाती है और थकान नहीं लगती। सबसे बड़ी बात बताएं, उस काल में नींद ना आए स्वरूप की ख्वारी में, भोजन ना रुचे थोड़ा तो भी वो चले, नींद ना आए तो भी आनंद झरे। तो लगता है स्वामी बोले ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सात कमाई खाऊं ओद्या में अपना कुछ न किया, जो स्वानुभव बिना उद्यम ना मुक्ति का किया, स्वयं मुख हुए बिना स्वरूप संपदा न पाते हैं, सती मनोरमा की मंगल गा। बोले ये सब बातें नहीं है, बात तो ऐसी है तेरी धन्य भावना जो तुझे धर्म चर्चा के अतिरिक्त और कुछ नहीं भाता है। क्योंकि सुखानंद कुमार भी धर्मात्मा थे, लेकिन यहाँ तो मुझे दूसरा विकल्प है कि मैं अपनी कमाई नहीं कर रहा हूँ, पिता की कमाई खा रहे हैं। तो बोले नाथ अब मैं तो छोटे में क्या बताऊं, इसीलिए तो आचार्य कहते अपनी कमाई कमाओ। अपनी कमाई मतलब क्या? अपने सन्मुख होकर ज्ञान वैराग्य को कमाना, यही अपनी कमाई है और यही अनंत काल तक काम में आई। क्यों भाई? द्रव्य कितने होते हैं? 6। आत्मा कैसा है इनमें? न्यारा है, आनंद। कौन की कमाई है? पिता की। पिता की मतलब क्या? भगवान ने जो कहा है तो हम बोल रहे हैं। अपनी कमाई तो जब हो जब अपन उसका संवेदन कर ले। पकल में आए स्वयं संवेदन हो जाए तो वो अपनी कमाई कहलाए। तब कि मैं सब कुछ करूं, लेकिन ये साथ की कमाई, इसलिए अब मैं उसके लिए विदेश जाऊंगा। तब मनोरमा क्या बोलती हैं? मैंने निर्णय किया विदेश
जाऊं सुखदाई, कर व्यापारे पुना देश में आऊं सुखदाई। बोली सती तुम्हारे बिन हम रह ना सकते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाता गा, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन। क्या बोली है? देखो, इन पुराणों का स्वाध्याय करोगे तो ये भी समझ में आएगा कि दर्शन मोह और चारित्र मोह कैसा है। इस सम्यक दर्शन का फल था, अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ये मोह है। तब भाई क्या बोले? माता पिता की सेवाएं करता भी तुम्हारा, उनको छोड़े अकेले जाए स्वार्थ दुख कारा। कि हम तो जा ही रहे हैं विदेश के लिए, तुम्हें भी ले जाएं, ये योग्य नहीं है। तुम ही सोचो, माता पिता ने कैसे हमारा पालन किया है। आजकल माता पिता भी बड़े शान से बताने लगते हैं, पंडित जी हमारे 3 लड़के, एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया और एक और वो तीसरा मुंबई इंग्लैंड है, हम सब तीनों के तीनों विदेश में 5-5, 10-10 लाख कमा रहे हैं। अरे क्या भाई, तीनों के तीनों तुमने विदेश भेज दिया, एक आध देश में तो रखते कम में। हम दोनों के दोनों चले जाएं, माता पिता ने कैसी कामनाओं से हमें कमड़ा किया है। ऐसे भी पिताजी की संपदा में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं अपनी कमाई यहाँ रह करके पिता कुछ करने नहीं देंगे, इसलिए मैं विदेश जाऊंगा। और मनोरमा ने जब कहा तो बोले तुम उनकी सेवा करना यही तुम्हारा योग्य कर्तव्य है। सेवा की जरूरत है उन्हें ना की मुझको जानो, धर्म ध्यान पूर्वक उनकी तुम आज्ञा ये मानो, अन्यथा हम भी निश्चिंता नहीं धारते हैं, सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण तो जीवन बने। क्या प्रसंग बना कि माता पिता की सेवा करना और उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। अरे वो पुत्र क्या काम के कि जिनके रहते हुए माता पिता को छोटा पना देखना पड़े हैं, जिनने हमें जन्म दिया है। हमारा कर्तव्य उनकी लौकिक सेवा करते हुए उनको जन्म मरण से रहित मार्ग दिखा दें जो हम सीख रहे हैं, तो उनका ऋण से उरण होना है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उस घर का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए सेवा की जरूरत उनको है, और अगर तुम उनकी सेवा में रहोगी तो मैं भी निश्चिंत होकर के चला जाऊंगा। मनोरमा आप कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि सोच रही थी एक और कर्तव्य एक और स्वार्थ है, और स्वार्थ और कर्तव्य में चुनना पड़े तो हमेशा कर्तव्य को चुनना, स्वार्थ को पीछे कर देना। और ये विचार करके बोली, नाथ आपका कहना सत्य है, लेकिन आपके बिना रह तो नहीं पाएंगे, लेकिन धर्म के बल पर, धैर्य के बल पर रहेंगे। पर जाते जाते में एक प्रार्थना आपसे है कि क्या प्रार्थना है? मुझे भूलो तो धर्म न बोलाना, भले तुमसे प्रार्थना करते हैं। मुझे भूलो तो ऊपर दुख होगा ये स्वामी, पल भूले श्री जगर पर भूले श्री जिन धर्म, तो हृदय दुखते हो ये स्वामी। परमेते अरुदो दातमीयदार हो यही प्रार्थना करते हैं, सती मनोरमा की मंगल। हे नाथ, इस दासी को भले बुला देना, परंतु परम पूज्य जिन धर्म को नहीं बुलाना। आप मुझे भूल जाओगे
तो ऊपरी के सुख होगा। पर यदि आप जैन धर्म की यामनाएं भूल गए, आप न्याय नीति को भूल गए, आप पूजा के काल में पूजा को भूल गए, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय को भूल गए, अरे हर क्षण अपने को ज्ञायक ध्यान भूल गए, जिन धर्म से विमुख यदि आपका जीवन हो गया तो ये दुख सहा नहीं जाएगा। नाथ विदेश जरूर जा रहे हो, परंतु देश को मत भूलना। देश को मत भूलना अर्थात क्या? पहली बात तो बच्चों को विदेश भेजो मती, और विदेश कदाचित जा रहा हो तो देश के संस्कार देकर भेजो कि दोबारा वो देश में आ जाए। हे नाथ, धर्म को मत भूलना, धर्म को सदा हृदय में धारण करते रहना, कभी भी शील को विस्मृत मत होने देना, किसी पे बहुत जल्दी विश्वास मत कर लेना। नाना प्रकार के बड़े विनय पूर्वक मनोरमा ने जब संस्कार दिए तो सुखानंद कुमार भी प्रसन्न चित्त से उनको स्वीकार किया, और माता पिता ने भी बहुत रोका, लेकिन वह नहीं रुके और विदेश के लिए चल दिए। और 500 साथी अस्त्र शस्त्रधारी सूरवीर उनके साथ में गए। सेठ जी ने कुछ माल इधर कर रख दिया और हंस द्वीप में जा करके हम व्यापार करके आएंगे, ऐसा चल दिया। हंस द्वीप माई पहुँचे। कौन सा हंस द्वीप? कहाँ पहुँचे? व्यापार हेतु बाई चैतन्यमयी हंस द्वीप में ज्ञानी व्यापार करे भाई। रत्नात्रय का व्यापार जहाँ पर जाकर करते हैं, सती मनोरमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी 10 मिनट की 10 बजे में देर रह जाया करे, तब बीच बीच में बुलवाऊं तो ताली भी बजाया करो, क्योंकि उसके बाद और ज्यादा खतरा लगने लगता है। क्या प्रसंग बना है? हंस द्वीप में सुखानंद कुमार पहुंच गए हैं। जब वे हंस द्वीप में पहुंच गए तो तुम भी अपने हंस द्वीप में पहुंचो। घबराओ मत, कोई नहीं सो रहा, मुझे सब दिख रहा है, समझ में। और मैं चश्मा लगाता ही इसलिए हूँ तो मुझे पास का तो दिखता है पर दूर का न दिखाई दे। कई बार तो लोग दूर दूर बैठते हैं तो फिर चश्मा रखता हूँ दूर वालों के लिए। पंडित साहब हमारे कहते हैं कि जिसको देव शुद्ध आत्मा नहीं दिखता है उसकी निकट की निगाह खराब है, और जैसे देव सदगुरु नहीं दिखते हैं उसकी दूर की निगाह खराब है। पर या तो ऐसा हो सकता है, पर भाई ऐसा नहीं होता। जिसको निकट का शुद्धात्मा दिखता है उसको पंच परमेष्टि भी दिखते हैं। हमारे साथ तो निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाँ, पर वहाँ ऐसा नहीं होता है। क्या प्रसंग बना? हंसद्वीप में जाकर के व्यापार करने लगे, और व्यापार में बरतते हुए इधर प्रभु कह रहे हैं कि तू भी अपने हंसद्वीप में चला जा, जिससे तेरी दरिद्रता मिट जाए और तू हंस हो जाए, सम्यक्ति हो जाए, ज्ञानी हो जाए। वे अपने हंसद्वीप में गए हैं तो ये किसी विदेश में नहीं जाना है, तो ये तो स्वदेश में जाना है, चैतन्य में जाना है। और वहाँ हंसद्वीप में जाकर व्यापार करने लगे। इधर मनोरमा भगवान पंचे परमेष्टि का स्मरण, शील संयम का पालन, पति की शुभ कामनाएं रखती थी कि हे नाथ उनके हृदय में धर्म रहे, और धर्म रहे तो प्रसन्न रहे, अन्य कुछ कराने की जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में धर्म रहेगा उसका जीवन सहज प्रसन्न रहेगा। ऐसा करते हुए एक दिन का समय था जब सती अपने तीसरे चौथे मंजिल सेठ का जो मकान था, भाई सेठ कोई सामान्य स्थिति वाला नहीं, 12 करोड़ दीनार का धनी। अगर वो पुराण में मैंने धन पैसे की ज्यादा महिमा करी नहीं है, पहले ही देखा था, ऐसा राजा से भी बड़ा सेठ का महल था वो। उस महल के ऊपर मनोरमा खड़ी हुई थी। उसी समय एक प्रसंग बना। एक दिवस महल के ऊपर सती कोई गई कोई कारण, शीलमयी श्रृंगार से भूषित सुंदरता का कारण। शील का श्रृंगार धारण करी हुई सती ऊपरी मंजिले पर
कुछ कार्य बस गई हैं। और उसी समय एक राजकुमार की नजर पड़ी, पाप उदय दिखाते हैं, पर द्रव्यों की तेरे ऊपर नजर पड़ गई, समझ लो तेरा उदय खराब हो गया, या तेरी दृष्टि पर द्रव्यों पे पड़ गई और उनमें सुख लगने लगा, दिन घोटे आ गए, समझ लो। राजकुमार नगर के राजा का कुमार उसी समय निकला और मनोरमा के ऊपर जो उसकी दृष्टि गई है, देखते ही हुआ मोहित करे और मैं विचार, इसके बिना जीवन जीना मैं समझूं अब दुख का, जबरन लाऊं तो डर भूपति का और मैं पाते हैं, सती मनोरमा की मंगल गाथा गाते हैं, सुनो जी। अपना भीतर में चिद्रूप नहीं देखा है और बाहर में जिन रूप नहीं देखा है, तो जगत के रूप उसको मोहित करे बिना रहते नहीं। जिसका ब्रह्म स्वरूप की दृष्टि नहीं है और सील में जीवन नहीं है, उसको जगत के रूप मोहित करते हैं। चैतन्य परमात्मा को नहीं देखा है और जगत को देखता रहता है, भाई तो तड़पता है। जो पर की ओर देखता है और विषयों में सुख देखता है और अन्याय के भोगों में प्रवर्तन करता है, उसको तो दुख के जीवन देखना पड़ते हैं। देखा और राजकुमार बड़ा दुखी, पिता से कहता हूँ तो पिता तो न्यायवान है, मुझे दंड देगा। इसीलिए उसने क्या किया, वो पाप का ही उद्यम सोचने लगा, उसे मिटाने का उद्यम नहीं किया। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का करे भाई, कहाँ पर आया है, तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, मोक्ष मार्ग प्रकाश। तीव्र कसाय में अगर बढ़ेगा तो क्या करेगा, उल्टे ही काम करेगा। दा बोला दासी लोभ दे बिजवाई में लनिमाई, मनोरमा के निकट जा दुर्वचन की कहती है। दासी से कहा कि सुन, इतना हीरा जवाहरात रखे हैं, उसको एक हार कुछ दिया, अभी मैं थोड़ा दे रहा हूँ, तुझे संपन्न बना दूंगा, बस कैसे भी करके मनोरमा को मेरे महल तक लिया। बोले अभी लाई, और पहुंच गई मनोरमा के महल में अकेले में। जब पहुंची है कौन, कि मैं दासी राजकुमार की आई तुम्हें से मिलने आई थी। आओ माता जी आओ। अरे आई, अब कोई घर आता है मेहमान बस होता है, आदर करना अपना कर्तव्य है, तो बिठाई और फिर तो उसको अपनी चाल भरी थी उसके, अरे का रूप है, काई है, कोई उल्टे उल्टे शब्द कहने लगे ना तो समझ लो कोई लुटेरा है। क्या बोली है, राज रानी राजकुमार की तुम बनो पटरानी, अरे कहाँ तुम्हारा रूप और कहाँ ये सेठ का कुल, तुम्हें तो किसी राजा के घर में होना था। पहला बोला तो वैसा हो कहा कि वो चाह रही है, और फिर चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे अभी आ गई, राजकुमार को तो अभी भी तुम्हारी चाह है, जाओ तुम्हें पटरानी बनाएगा और कुछ नहीं करना, मैं उपाय बता रही हूँ। ये तो सुनते ही सुनते शीलवान जीव जब शील विरुद्ध सुने तो राग अतिरेक में मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। इस शील की मर्यादा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वचन योग्य नहीं रह पाती। जो एकदम पहले तो पति की निंदा कर रही, कहाँ बणिक का पुत्र मिल गया, वो अभी घर में आई है सहन करती नहीं, दो चार ऐसा मत करो ऐसा मत करो, दो चार बार बोला लेकिन नहीं मानी। अब तीसरी बार अभी भी और राजकुमार के गौर बणिक के घर में कहाँ आ गई और जो उल्टा उल्टा बोला दो चार शब्द, और गुस्सा में भरे आई तो पड़ा था पास में चाबुक। चाबुक समझ में,
और जो गुस्सा तेज आ गई उस पर तो क्या किया, उठा चाबुक मार लगाई। चाबुक उठाया, दुष्टा मेरे पति की निंदा करती है, पर पुरुष की मेरे सामने प्रशंसा करती। राजकुमार क्या है, मुझे उसकी संपदा धूल खाक के समान है। पिछली साल सुनाया था कि मेरे पति की चरणों के रजी मेरा आभूषण है और तुम्हारे आभूषण मेरे लिए धूल है। किसने कहा था? भूल गए? 1 साल में मदन रेखा क्या कहा था? हाँ, मैं दोबारा नहीं सुना रहा कहानी, तुम्हारे पास पहले की है। उठाया चाबुक और मार लगाई और वो भागी। कौन? दासी। उठा चाबुक मार लगाई, दासी तुरंत भागी। जो समकित की मार सो मिथ्या मति भागी। ध्यायक भगवान आत्मा की धन रूप सम्यक दर्शन से जैसे मिथ्या मति जो विषयों की सुबुद्धि है वो भाग गई। जो किसकी महिमा कर रही थी, देखो ये संसार, देखो ये परिग्रह, देखो ये का, जो ये महिमा करने वाली परिणति पर सम्यक दर्शन रूपी चाबुक की क्या लगी? मंगल में मोक्ष मार्ग की सुख में सृष्टि दिखाते हैं, मंगी मनोरमा की मंगल। मैं तो अकर्ता ज्ञाता की दुनिया चाबुक है भाई। क्या है? मैं तो अकर्ता ज्ञाता दैव्य भगवान आत्मा हूँ। ये चाबुक है मिथ्या दर्शन रूपी मिथ्या परिणति को मारने के लिए है। मिथ्या मति मई मोई की दासी इससे ही भागी है। जैसे वो दासी आई थी ना राजकुमार की महिमा कर रही थी, ऐसी ये मिथ्या परिणति पर द्रव्यों की महिमा कर रही है। पर मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूँ, भगवान परमात्मा हूँ। ये चाबुक जब उस पर पड़ता है तो वो भागती है। पर द्रव्यों में रमण को नित्य प्रेरित करती है। किसकी महिमा बताती है? सती मनोरमा की मंगल गाता गाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण। पर पुरुष की प्रशंसा शील परायण नहीं सुन पाई, क्यों पर द्रव्यों का महात्म ज्ञान परिणति ना सुन पाए। जैसे पर पुरुष की महिमा शील परायण स्त्री सुन नहीं सकती, ऐसी पर द्रव्यों की महिमा ज्ञान में क्या है, देखने वालों को आती नहीं है, ना वे सुनते हैं, ना अच्छी लगती है, न सुनने लायक लगती है, न परिचय करने लायक लगती है, न अनुभवन करने लायक लगती है। पर द्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा की वार्ता सुनते हैं, उसी का परिचय करते हैं, उसी का अनुभवन करते हैं। और इस प्रकार से वह दासी जब चली गई तो मनोरमा क्या सोचने लगी, सोचे सती व्यर्थी आवेश में मैंने मार लगाई, सम्यक रीति से निषेध की विधि क्यों नहीं अपनाई। व्यर्थ में उसको मार दिया गुस्से में आकर के मैंने। अरे मेरा कर्तव्य तो ये था सम्यक रीति से उसका निषेध कर देती, भगा निकल जाओ हमारे घर से। व्यर्थ से चाबुक पड़ा था, मैंने उसको मार लगा दी, योग्य नहीं किया। निंदने लगी अपने परिणामों को। यद्यपि काय के लिए निंदा कर रही है? नहीं भैया, निंदा किसके लिए कर रही है? ये भगाया इसकी नहीं कर रही, लेकिन गलत रीति से। जैसे कई बार हम आपको एकदम तेज में टोक दें तो लगता है टोकना था तो अच्छे से कह देते हैं, तेज में क्यों कहा, तो उसकी निंदा है, निंदा भगाने की नहीं है। सोच रही अगर ऐसा था तो तीसरी चौथी मंजिल में सासू माँ थी, उनको बुला लेती, ये क्यों आई है, देखो माँ ये ऐसा कह रही है, कुछ न कुछ क्योंकि। लेकिन राग के अतिरेक में वो विचार नहीं रह पाता, और ये नहीं अपना पाई तो संकट भी आने वाला है। अब उधर राजकुमार से जब कर कहा तो वो क्या बोली है
नाम सुनते ही तुम्हारा मेरी मार लगाई, उससे मिलन की आशा छोड़ो कुमार दुखदाई। अग्नि की ज्वाला है वो तो क्या बोले कि राजकुमार जल जाओगे, वो तो अग्नि की ज्वाला है, इसलिए उससे तुम दूर ही रहो। और राजा तो न्यायवान है। अब राजकुमार क्या करे बेचारा, जबरन ला नहीं सके और सुनी नहीं, अरे मेरी दशा देखो, मुझे मार लगाइए चाबुक की तुम्हारा नाम सुनते ही है, इसलिए अब तुम उसकी आशा छोड़ो। राजकुमार तो उदास होकर के शांत रह गया। दासी सोचने लगी कि आज तक मुझे कोई कहने वाला नहीं मिला और मेरी मार लगाए, अब मैं इसको देखती हूँ। ये विचार करके एक दिन वो दासी षड्यंत्र करके सेठानी के पास चली गई और बोले, सामान्य व्यवहार करने के बाद बोली, अब का कहें, आज को जमाना बहुत खराब आगा। अब समझ लो कोई ऐसी वैसी बातें करे ना, इन लोगों को ज्यादा जानकारी देती तो समझ लेना कोई उल्टा सीधा है, कुछ कहने के लिए आए। अब वो अब क्या हो गया, अब उनका ऐसा दो चार कहानियां थी उल्टी सीधी सुना दी उसने गड़गड़ के। और अब एक बात तो कहत मुझे चित्त कब रहा है, अरे नहीं तुम बोलो तो सही, बोलो तो सही। अब वो तो सब बिगड़ ही चुके हैं, मैं अगर मेरा नाम आ गया तो मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं तुम बताओ तो सही। तब क्या बोली है, बात क्या है कि बात तो ऐसी है कि जो कहते हुए नहीं बन रहा है, कि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी बहू को, अपनी आंखों से देखा है। अरे तो देखा होगा, आंखों से देखने से क्या हो गया, तुम उस दिन घर में आई थी तो देख गई होगी। लेकिन ये बात नहीं है। बोले कहाँ देखा है, किस रूप में देखा है। अरे कहते हुए मुझे कब रहा है चित्त, अरे बोलो तो सही, बोलो कहाँ देखा, किस रूप में देखा। ये देखा तो सही लेकिन कल बताऊंगा कहाँ देखा है और किस रूप में देखा है, क्या षड्यंत्र रचने वाली है वो, और कैसे वो जंगल के लिए छुड़वाएगी, क्या संकट आएंगे उनमें कैसा धैर्य धरेंगी। अब यहाँ से उदय बदलता है लेकिन ज्ञानी की उदयातीत दृष्टि कभी नहीं बदलेगी। आज अपन ने उनका बचपन, विवाह के प्रसंग का, शील को अपने जड़ता से निषेध करो, इस शिक्षा हमने उनके पवित्र जीवन से सीखी है। क्या संकट खड़ा होने वाला है, दासी कैसे भड़काएगी, सास और ससुर क्या करेंगे, क्या प्रसंग बनेगा, कैसे जंगल में पहुंचेंगी, किस किस प्रकार से अपने शील की रक्षा करेंगी। सुखानंद कुमार भी विदेश में क्या करेंगे। कथा अपनी लंबी है, आज की कथा याद करना और अब भूलना नहीं। क्या कहने वाली है, क्या देखा है, वो देखने के लिए कल हम 9:10 पहले ही शुरू कर देंगे। 9 बजने में 10 मिनट पहले ही, जिससे कि लगभग 10:05 तक आप छूट जाओ। ओम नमः। छूटते नहीं हो, बंद नहीं जाते हो, ध्यान रखना।